Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाजरीन, आज की जो वीडियो है ये आज से पहले ना तो किसी हकीम ना किसी बड़े डॉक्टर ने आपको जो है वो बताई होगी, ना आपने सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर इससे मुतालिक, इस टॉपिक से मुतालिक आपने जो है कोई वीडियो देखी होगी। हमारा मकसद यही होता है कि आपको हर जो वीडियो है नई मालूमात जो है आपको फराहम की जाएँ। ठीक है, पुराना जो लिटरेचर यानी कि जो मवाद आ रहा है या जो हकीम जो XXX, मैं उनको कहूँगा कि हकीम XXX हैं, अपनी दवाइयाँ जो हैं बेचने की तरफ लगे हुए हैं, वो एक ही टॉपिक जो है वो उसको बार बार जो है वो अपलोड करते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपको नई जो है वो चीज़ फराहम की जाए, नई मालूमात आपको पहुँचाई जाए, जो हमने पढ़ी है वो आप तक जो है पहुँचाना हमारा जो हम फ़र्ज़ समझते हैं। तो आज जो खुशियाँ होते हैं, आप माइंड ना कीजिएगा, मैं लफ्ज़ यूज़ करने लगा हूँ। खुशियाँ जो हैं कई जो हैं उनको समझ नहीं आएगी, तो पंजाबी में इनको बोलते हैं टटे। तो टटे जो होते हैं ये नफ्स के जो नीचे होते हैं, जो बॉल्स इन्हें कहते हैं, मुख्तलिफ नाम हैं इनके, बॉल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, गेंदें भी कहते हैं, और जो कॉमन एक वर्ड यूज़ होता है उसमें हम कहते हैं कि टटे। तो खुशियों के भी बहुत सारे अमराज होते हैं। आज से पहले मेरे ख्याल से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। ये हमारा चैनल है समा हेल्थ टिप्स, आपका अपना चैनल है जो आपको नई से नई जो है मालूमात फराहम करने में गामज़न है। आज की जो वीडियो है इसमें आपको जो खुशियों की जो अलामात हैं यानी टट्टों की जो अलामात हैं और जो वजूहात हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या वजह होती हैं जिनसे जो है इनके अंदर दर्द पैदा होता है, और इन्हीं की वजह से ही नफ्स के अंदर भी काफ़ी जो है मसाइल वो इन खुशियों की वजह से पैदा होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश में मैंने साथ इसलिए लिखी है जो अपने टाइटल के अंदर, वो इस वजह से लिखी है कि बाज़ लोग हैं जिनको खुशियों का भी नहीं पता और पंजाबी के जो लफ्ज़ हम टटे यूज़ करते हैं उसका भी नहीं पता, इसलिए मैंने फिर इंग्लिश भी आपकी आसानी के लिए जो है वो इंग्लिश भी इसमें लिख दी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेस्टिकल डिजीज़, यानी खुशियों की बीमारियाँ। ठीक है, टेस्टिकल डिजीज़, ताकि आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकें। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। टेस्टिकल कैंसर, ये मैंने आगे भी जो अगली स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपकी सहूलत के लिए लिखी है कि बाज़ लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो इंग्लिश में भी उनके साथ टेस्कुलर कैंसर, ये यानी कि खुशियों का कैंसर होता है। ये किस वजह से होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि आम वकूफ़ पज़ीर होने वाली ये बीमारी नहीं है, आपने आज से पहले ना तो सुना होगा और ना ही किसी को देखा होगा कि इस बीमारी में मुबतला है, लेकिन अगर ये हो जाए तो जानलेवा साबित होती है। हमारा मकसद है कि आपको नई चीज़ जो है वो फराहम करें, इसलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि आम तौर पे बीमारी जो है वो नहीं होती। आम अभी देखा गया है आम मर्दों के अंदर ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर हम अमल करके इस जो कैंसर है, टेस्टिस का जो कैंसर है, उससे हम बच सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और इसके कौन से जो है असबाब हैं, कौन सी जो है इसकी वजूहात हैं और कौन सी इसकी अलामात हैं, इन तमाम के ऊपर हम बात करेंगे। खुशियों के अमराज हैं, मदरजा झैल अमराज जो हैं इसमें पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने स्लाइड आप लोगों के लिए आसानी के लिए जो है बनाई है। इसमें मदरजा झैल जो है अमराज पाए जाते हैं और मर्द बहुत जल्द बांझपन का भी शिकार हो जाता है। ये बांझपन का जो मर्ज है ये भी इससे रिलेटेड है। अगर आपको खुशियों का मसला है या आपकी टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन है तो आपको जो है वो बांझपन का भी आप शिकार हो जाते हैं। अगर इस कैंसर का जो बर वक्त पता ना चले, यानी आप इसको महसूस ना करें, तो इंसान जो है वो तेज़ी से मौत की तरफ जो है वो चला जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तहकीक के मुताबिक आमतौर पर 35 साल की उम्र में जो है ये बीमारी आपको लग सकती है। 35 के अंदर आपकी जो टेस्टिस में इन्फेक्शन या और भी कोई खारिश वगैरह या सोजन आप महसूस करें तो ये 35 की एज में तकरीबन आपको महसूस होगी, और फिर 65 साल की उम्र के बाद ये मामला पेश आता है, या 35 पे या फिर 65 के बाद या 35 टू 65 के अंदर आपको ये मसला जो है वो आ सकता है। इसकी जो अलामात हैं उन पे हम बात करेंगे कि अलामात कौन सी हैं ताकि उसका बर वक्त इलाज करवाया जा सके।
حسیے سائز میں جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو بالز ہیں یہ آپ کی، یہ جو ہے تعداد، جیسے آپ نارمل روٹین میں آپ کے جو ٹیسٹز ہیں وہ کسی اور سائز کے ہیں، جب آپ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے تو آپ کی جو سائز ہے ان میں اس کا فرق محسوس ہوگا، سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ عام جو سائز ہے اس سے تھوڑا سا یہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ٹیسٹز ہی ہوں، شاید اس میں کوئی انفیکشن ہو، اس کی یہ دوسری جو ہے وجہ ہے، علامات ہیں۔ اور چلنے پھرنے میں آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے، یعنی پیدل اگر آپ چل رہے ہیں یا کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو چلنے پھرنے میں بھی آپ کو تھکاوٹ یا بدن درد کی زیادہ شکایت رہتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ آج نکلے صبح کسی سفر کے لیے، شام کو آپ گھر پہنچ کے، وہ ایک اور تھکاوٹ ہے۔ لیکن آپ کو گھر بیٹھے کہ بیٹھنے کوئی کام نہ بھی ہو، گھر بیٹھے ہی اگر آپ کو جو ہے تھکاوٹ محسوس ہو چلنے پھرنے میں، گھر کے کام کرنے میں، گھر کے اندر اوپر نیچے، تو یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ ہوگی تو اس کا یہ بھی جو ہے اس کی علامات ہیں، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، وزن اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ اکثر اپنے اوپر آپ جو ہے وزن محسوس کریں گے، یا زیادہ آپ جسم جو ہے آپ کا ہلکا نہیں ہوگا، بوجھل محسوس کریں گے، بوجھ محسوس کریں گے، کیونکہ جو سائز میں فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ سے تمام جو ہے علامات وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم وجوہات کے اوپر بات کریں گے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ ایک موروثی طور پر جو اس میں اتر آتے ہیں، ایک خصیہ یا دونوں تھیلی میں نہیں اڑتے۔ فار سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک خصیہ جو ہے وہ آپ ہوا کرتا ہے، یعنی موروثی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر موروثی طور پر ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیماری جو ہے وہ کب ہو جائے، کیسے ہو جائے اور کس وقت ہو جائے۔ لیکن اس کی جو علامات آپ کو بتائی گئی ہیں، اگر ان 4-5 علامات میں سے آپ کو کوئی لگاتار محسوس ہوں تو آپ جو ہے ڈاکٹر سے فوری جو ہے وہ رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ ان 4-5 علامات میں سے کسی ایک کا بھی شکار ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کریں۔ ماں کے پیٹ میں خصیے جبین کی تھیلی میں اتر آتے ہیں، یعنی کہ جب آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو خصیے جو ہیں وہ جبین کی تھیلی، یعنی کہ جو بچہ دانی ہو اس کا چلا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، دونوں نہیں اتر پاتے، اس لیے یہ جو ہے پیٹ بھر پھنس کر رہ جاتے ہیں، یہ اکثر جو ہے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں اور یہ نقصان کینسر تک پہنچ جاتا ہے۔